हेलो गाइस, आप सभी लोग का स्वागत है मेरे चैनल एनिमे साइंपाई पर। और आज मैं आपके लिए डीमन स्लेयर के सीजन 1 के एपिसोड 8 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा है कैसे कि बुसुजी एक आदमी के गर्दन पर अपना पंजा मारता है, जिससे वो आदमी एक डीमन बन जाता है और अपनी ही वाइफ पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी तांजीरो अपने सर के कपड़े को खोलकर उसकी ओर जाता है, जिसके बाद किबुत्सुजी उसको ध्यान से देखता है। इसके बाद तांजीरो अपने कपड़े को हाथ पर घुमा लेता है, फिर वो उस डीमन को पकड़कर उस कपड़े को उस डीमन के मुंह में घुसा देता है। और फिर वो उस औरत से कहता है कि मैम आप अपने जख्म को प्लीज किसी कपड़े से प्रेस कीजिए। और फिर वो डीमन उसको पकड़ने लगता है, लेकिन तांजीरो उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है। फिर तांजीरो मन में कहता है कि सब ठीक है, उस औरत का जख्म गहरा नहीं है और इसने अभी तक किसी को भी मारा नहीं है। और ये आदमी कुछ समय पहले तो आराम से चल रहा था, लेकिन ये फिर कैसे हो गया। इसके बाद वो बच्ची भी डर जाती है और किबुत्सुजी उससे कहता है कि क्या तुम ठीक हो। और फिर वो अपनी वाइफ से कहता है रे यहाँ पर खतरा है, चलो चलते हैं। और तभी तांजीरो कहता है कि वो कहाँ गए, और वो लोग वहां से जा रहे होते हैं। लेकिन तभी तांजीरो उस आदमी की ओर देखता है और कहता है कि मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। और इसके साथ ही वो खुद को बहुत ही ज्यादा मजबूर पाता है। लेकिन तभी तांजीरो चिल्लाकर कहता है मुजान किबुत्सुजी तुम कहीं पर भी जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूंगा। और तभी रे कहती कि उस बच्चे की प्रॉब्लम क्या है सुजी को। और इससे हमें ये पता चलता है कि रे को भी नहीं पता कि असल में वो है कौन। और तभी किबुत्सुजी को उसका चेहरा याद आता है और फिर वो भी थोड़ा सा चिढ़ जाता है। और इधर तांजीरो कह रहा होता है कि मैं तुम्हारा नरक तक पीछा करूंगा और तुम्हारे सर को अपनी ही स्वार से अलग करूंगा और मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। और तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और वो कहते हैं कि क्या ये शराबी है और बच्चे उससे दूर हो जाओ। तो तांजीरो कहता है कि नहीं मैं नहीं हो सकता, आप प्लीज कुछ बहाने के लिए ले आइए। तो वो पुलिस वाला उसे पकड़कर कहता है कि चुप करो और वहां से हटो। तो तांजीरो कहता है मैं नहीं हट सकता क्योंकि मेरे अलावा इस आदमी को और कोई नहीं संभाल सकता। और सभी लोग उसे देख रहे होते हैं और वो लोग उसे उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन तांजीरो कहता है प्लीज मैं इस इंसान को किसी और को भी मारने नहीं दे सकता, तो प्लीज मेरे रास्ते से हट जाइए। और ये सुनकर वहां पर खड़ी एक लेडी चौंक सी जाती है और फिर वो पुलिस वाला तांजीरो को मारने लगता है। तो वो लेडी अपनी आर्म से खून निकालती है और कहती है एन्चांटिंग ब्लड अरोमा ऑफ विजुअल फैंटेसी। और फिर तांजीरो के आसपास फूलों जैसे पैटर्न से आ जाते हैं और तांजीरो भी ये देखकर शौक सा हो जाता है और कहता है कि ये है क्या। और ये महक और भी तेज होती जा रही है। और तभी वो लेडी तांजीरो के पास आकर कहती है कि ये एक डीमन बन चुका है, लेकिन फिर भी तुम इसके लिए इंसान शब्द का यूज कर रहे हो और अगर तुम इसे बचाने की कोशिश कर रहे हो तो मुझे भी तुम्हारी मदद करने दो। तो तांजीरो पूछता है लेकिन क्यों, और तुम्हारी महक मुझे बता रही है कि तुम एक। तो वो कहती है हाँ मैं एक डीमन हूँ, लेकिन मैं एक डॉक्टर भी हूँ और मैं उसकी किबुत्सुजी को मिटाना चाहती हूँ। इसके बाद हम लोग किबुत्सुजी को देखते हैं और वो उनसे कहता है कि मैं रुक कर आता हूँ क्योंकि मुझे एक बिजनेस मीटिंग में जाना है और मैं उस घटना के बारे में पुलिस से भी बात करने जा रहा हूँ। इसके बाद वो उन्हें गाड़ी में बिठा देता है और वो लड़की उससे कहती है कि डैडी जल्दी घर आइएगा। तो किबुत्सुजी कहता है हाँ जरूर, और तब तक तुम एक अच्छी बच्ची बने रहना। फिर वो ड्राइवर से कहता है कि इन्हें घर ले जाओ और फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। इसके बाद वो एक गली में आ जाता है और वहां पर एक शराबी उससे टकरा जाता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए कमीने। तो किबुत्सुजी से कहता है कि मुझे माफ कर देना और फिर वो वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी वो उसको पकड़ लेता है। तो किबुत्सुजी कहता है प्लीज माफ कर देना, लेकिन मैं अभी थोड़ा जल्दी में हूँ। तो वो कहता है क्या कहा तुमने, और देखो ये कितने अच्छे कपड़े हैं और ये मुझे गुस्सा दिला रहे हैं और तुम्हारा मुरझाया चेहरा देखो, ऐसा लगता है कि तुम कब के मर चुके हो। और ये सुनकर किबुत्सुजी पूरे गुस्से में आ जाता है और फिर वो उसे एक पंच मारकर दीवार पर मारता है। फिर वो लड़की उसके पास जाकर कहती है कि ये तो मर चुका है क्योंकि इसकी सांसें नहीं चल रही। और फिर उसका बड़ा भाई किबुत्सुजी को मारने लगता है, लेकिन तभी किबुत्सुजी एक लात मारकर उसको हवा में उछाल देता है और फिर वो भी नीचे गिरकर मर जाता है। इसके बाद उस लड़की के पास जाकर बैठ जाता है और कहता है क्या मैं तुम्हें बीमार लगता हूँ, क्या मेरा चेहरा मुरझाया लगता है। और फिर वो उसे पकड़कर कहता है कि क्या मैं ऐसा देखता हूँ कि मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, और क्या मैं ऐसा लगता हूँ कि मैं बस मरने ही वाला हूँ। इसके बाद वो बार बार कहता रहता है गलत गलत गलत, मैं एक ऐसा जीव हूँ जो कि पूरी तरह से परफेक्ट है। फिर वो अपने नाखून को बड़ा कर लेता है और फिर वो अपनी उंगली को उसके सर के अंदर घुसा देता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि क्या होगा अगर मैं तुम्हें बहुत ही बड़ी मात्रा में अपना खून देता हूँ। इंसानी शरीर इतना जल्दी बदलाव को झेल नहीं पाएगा और इसके सेल टूटने लग जाएंगे। और इसके बाद उस लड़की का शरीर पूरी तरह से बदलने लग जाता है और फिर वो पूरी तरह से गल जाता है। इसके बाद वो एक चुटकी बजाता है और वहां पर दो डीमन आ जाते हैं और किबुत्सुजी उनसे कहता है कि हानाफुडा इयरिंग्स पहने वाले डीमन स्लेयर का सर मेरे पास लेकर आओ। तो वो कहते हैं जी मास्टर। इसके बाद हम देखते हैं किबुत्सुजी पूरी तरह से डरा हुआ होता है और वो कहता है वो इयरिंग्स। फिर उसे किसी की याद आती है और उस डीमन स्लेयर ने भी तांजीरो के जैसी इयरिंग्स पहनी होती है। इसके बाद हम लोग उसी उड़ान वाले को देते हैं और वो कहता है कि पैसे की बात नहीं है, बात ये है कि तुमने मेरे उड़ान को नीचे गिरा दिया। तो तांजीरो कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और मैं एक और उड़ान का बोल लूंगा। तो वो कहता है कि क्या तुम सच में अब इसे खाओगे। तो वो कहता है कि जी हाँ मैं जरूर खाऊंगा। इसके बाद वो नेजुको से कहता है कि तुम्हें भी एक बॉल खाना पड़ेगा और तुमने ये बैम्बू अपने मुंह पर क्यों लगाए हैं, और तुम ये चॉपस्टिक्स पकड़ो और इन्हें खाना शुरू करो। तभी तांजीरो उसके पास आकर कहता है कि मैं अकेला ही खाऊंगा और मैं 2 बोल लूंगा। इसके बाद वो उन दोनों को खाना शुरू कर देता है और उसे ऐसे खाता देख
देखकर वो उड़ान वाला भी शौक में होता है। इसके बाद तांजिरो उन दोनों को खाकर कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर तांजिरो नेजुको से कहता है कि तुम्हें ऐसे अकेला छोड़कर जाने के लिए मुझे माफ कर देना। तभी नेजुको एकदम से रुक जाती है, तो तांजिरो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, लेकिन तभी उन्हें वहां पर उस लेडी के साथ जो डीमन होता है वो देता है। और तांजिरो उससे कहते हैं कि क्या तुम हमारा वेट कर रहे थे, तो वो कहता है हाँ, क्योंकि मुझे तुम दोनों को उनके पास ले जाने के लिए कहा गया था। फिर तांजिरो कहता है पर मैं उनकी महक का पीछा कर उन्हें ढूंढ सकता था। तो वो कहता है कि वो एक ऐसी जगह पर है जो कि एक लॉकिंग स्पेल से छुपी हुई है, तो तुम उन्हें बिल्कुल भी नहीं ढूंढ सकते थे। इसके अलावा ये औरत एक डीमन है, मैंने सही कहा ना, और ये एक आइसोर जानी की एक आंख का कांटा लग रही है। तो तांजिरो मन में कहता है क्या इसने अभी आइसोर कहा, क्या इसका मतलब बदसूरत है, और ये इसने किसको कहा। और फिर वो एकदम से शौक सा होकर कहता है कि क्या इसने नेजुको को कहा। फिर वो उस पर चिल्लाकर कहता है कि तुम आखिर नेजुको को एक आइसोर कैसे कह सकते हो, और जरा एक बार देखो इसे, ये हमारे टाउन की सबसे खूबसूरत लड़की थी। लेकिन वो सिर्फ इतना ही कहता है कि मेरे साथ चलो, और तांजिरो उस पर अभी भी चिल्ला रहा होता है। इसके बाद वो लोग एक दीवार के पास आ जाते हैं, और तांजिरो कहता है कि ये इसके बैम्बू के कारण है, और जरा इसे एक बार निकाल कर देखो। लेकिन तभी वो डीमन उस दीवार के अंदर चला जाता है, और फिर वो अपना सर बाहर निकाल कर कहता है कि जल्दी से आओ, इससे पहले कि कोई आ जाए। और फिर वो दोनों भी अंदर चले जाते हैं, और वहां पर एक बहुत ही बड़ा घर होता है जो कि एक स्पेल के कारण छिपा हुआ होता है। और फिर वो डीमन तांजिरो से कहता है कि तुम बस उन्हें गुस्सा में दिला देना, और मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी चिंता नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें इसलिए यहाँ पर लेकर आया क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था। इसके बाद वो दोनों घर के अंदर आ जाते हैं, और वहाँ पर वो डीमन और वो दूसरी लेडी भी होती है। फिर तांजिरो उनसे कहता है कि आपको वहाँ पर अकेले छोड़कर जाने के लिए मुझे माफ कर देना, और ये लेडी कैसी है। तो वो कहती है कि ये तो ठीक है, लेकिन इसके पति को मुझे बेसमेंट में बंद करना पड़ा। फिर तांजिरो उसको ऐसे उदास बैठा देखकर कहता है कि क्या आपके लिए इंसानों का इलाज करना मुश्किल नहीं। भाई वो डीमन तांजिरो की चेस्ट पर मारता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि डीमंस खून की स्मेल के कारण अपनी खुद की लार को रोककर इंसानों का इलाज करते हैं। तो तांजिरो कहता है कि मुझे माफ कर देना। तभी वो डीमन उठकर कहते हैं कि तुम मारपीट क्यों कर रहे हो, और तभी वो डीमन शांत हो जाता है। इसके बाद वो कहते हैं कि मैंने अपने आप को तो इंट्रोड्यूस ही नहीं किया, मेरा नाम टमायो है और इस लड़के का नाम योशिरो है, और मुझे लगता है कि तुम दोनों अच्छे दोस्त बनोगे। तभी तांजिरो उसकी ओर देता है, और वो मन में कहता है कि मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कभी होगा। फिर टमायो कहते हैं कि ये मुश्किल नहीं है, बल्कि ये मेरे लिए नॉर्मल डीमन से आसान है, क्योंकि मैंने अपनी बॉडी को काफी हद तक बदल लिया है, और मैंने किबुत्सुजी के कर्ज को भी तोड़ दिया है। इसके बाद वो अपने व्हाइट कोट को उतार कर कहते हैं कि इस तरफ आओ। इसके बाद नेजुको वहां पर जाकर लेट जाती है, तो तांजिरो कहता है नेजुको ऐसे मत लेटो। तो टमायो कहते हैं कोई बात नहीं, इसे अपना ही घर समझो। फिर वो कहते हैं कि मैंने हमारी बॉडीज को ऐसे एडजस्ट किया है कि हमें जिंदा रहने के लिए इंसानों को खाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें बस थोड़ा सा खून ही चाहिए होता है। तो तांजिरो कहता है क्या कहा खून, तो इसका मतलब आप। तो टमायो कहते हैं कि ये तुम्हें सुनने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है, पर मैं खून खरीदती हूँ, जो खून मरीजों के लिए होता है वो मैं खरीद लेती हूँ। तो तांजिरो मन में कहता है इसलिए इनके अंदर वैसी स्मेल नहीं आती जैसी कि दूसरे डीमन से आती है। फिर टमायो कहती है कि यूशिरो को मुझसे भी कम खून की जरूरत पड़ती है, और मैंने ही यूशिरो को एक डीमन बनाया है। तो तांजिरो शौक सा होकर पूछता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो टमायो कहते हैं कि मुझे पता है कि आज तक सिर्फ यही माना जाता है कि किबुत्सुजी ही डीमन बना सकता है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है, और मैं यूशिरो को पूरे 200 सालों के बाद एक डीमन बनाने में कामयाब रही थी। तो तांजिरो पूरी तरह से शौक होकर पूछता है क्या कहा आपको पूरे 200 साल लग गए थे, और आपकी उम्र कितनी है। तभी यूशिरो उसके पेट पर मारकर कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता किसी भी औरत से उसकी उम्र नहीं पूछते। लेकिन तभी टमायो पूरे गुस्से में कहते हैं कि अगर अगली बार तुमने उसे मारा तो तुम बहुत पछताओगे। तभी यूशिरो नॉर्मल होकर बैठ जाता है, और वो मन में कहता है कि ये गुस्से में भी कितनी सुंदर लगती हैं। फिर टमायो तांजिरो से कहते हैं कि मैं एक बात क्लियर कर दूं, मैं और ज्यादा डीमन बनाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ उनको ही डीमन बनाती हूँ जो कि बहुत ज्यादा बीमार होते हैं, या वो इतने ज्यादा जख्मी होते हैं कि वो मरने की कगार पर होते हैं, और मैं उनसे पहले पूछती हूँ कि क्या वो एक डीमन बनकर अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, इसके बाद ही मैं उन्हें डीमंस बनाती हूँ। और फिर तांजिरो अपनी आंखें बंद कर कहता है कि इनके अंदर से जो महक आ रही है वो बहुत ही ज्यादा प्योर है, तो इसका मतलब ये है कि मैं इन पर भरोसा कर सकता हूँ। तो तांजिरो उनसे पूछता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे डीमंस को इंसान बनाया जा सके। इसके बाद हम लोग किबुत्सुजी के उन्हीं डीमंस को देते हैं, और वो लड़का अपने हाथों से 2 आंखें निकालकर जमीन के पास ले जाता है, और कहता है कि मैं लोगों के पैरों के निशानों को देख सकता हूँ, और वो 3 थे और एक के पास एक बहुत ही बड़ा सा बॉक्स था। तो वो लड़की कहती है कि हम लोग उन्हें कैसे मारे। तो वो लड़का कहता है मैं तो सोच रहा हूँ कि उन्हें तड़पा कर मारते हैं, और इधर टमायो कहते हैं कि ऐसा किया जा सकता है। तभी तांजिरो उठकर कहता है कि क्या सच में, तो मुझे बताइए। लेकिन तभी यूशिरो कहता है कि उनके पास मत जाओ, और फिर वो उसे पकड़कर नीचे फेंक देता है। तभी टमायो गुस्से में कहती है कि यूशिरो मैंने क्या कहा था। तो वो फिर से नॉर्मल होकर बैठ जाता है और कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा बल्कि उसे नीचे पटका है। तो टमायो कहते हैं कि तुम वो भी नहीं करोगे। फिर तांजिरो पूछता है कि प्लीज मुझे बताइए। तो टमायो कहते हैं कि मैं इस वक्त तो किसी भी डीमन को एक इंसान में नहीं बदल सकती, लेकिन हर एक जख्म और बीमारी की कोई दवाई या इलाज होता ही है, और हम लोग उसी को ढूंढने में लगे हुए हैं, और इसके लिए तुम्हें भी हमारी मदद करनी होगी, और उस दवाओं को बनाने के लिए मुझे तो अलग अलग डीमंस के खून की जांच करनी होगी, और इसलिए
लिए मुझे तुमसे 2 फेवर चाहिए। पहला तुम्हारी बहन के खून की जांच करने की परमिशन और दूसरा उन डीमंस के खून के सैंपल जो कि बुत्सुजी के सबसे नजदीक हैं। नेज़ुको की कंडीशन बहुत ही ज्यादा रेयर और अलग है। मैं जानती हूँ कि वो पूरे 2 सालों तक सोई हुई थी और इसी कारण से उसकी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आए हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई भी डीमन इतना समय तक बिना इंसानी मांस या खून के रहे तो वो पागल हो जाए। लेकिन नेज़ुको के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और ये चमत्कारी वो चाबी हो सकती है जिससे कि हम इसका इलाज ढूंढ सकते हैं। लेकिन दूसरी रिक्वेस्ट थोड़ी सी मुश्किल है कि बुत्सुजी के सबसे नजदीक डीमन से मेरा मतलब है कि वो डीमंस जिनको की पावर्स खुद की बुत्सुजी ने दी हैं और वो डीमंस बहुत ही ज्यादा ताकतवर डीमंस हैं और उनका खून निकालना भी आसान नहीं होगा। क्या अभी तुम मेरी रिक्वेस्ट को मानोगे? तो तांजीरो नेज़ुको की ओर देता है और कहता है कि अगर इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है तो मैं ये जरूर करूंगा और अगर आपने ये मेडिसिन बना ली तो सिर्फ नेज़ुको ही नहीं बल्कि और भी कई लोगों की मदद हो जाएगी। तो तमाई भी मुस्कुराकर कहती है बिल्कुल सही और उसे देखकर तांजीरो भी शर्मा जाता है। लेकिन तभी यूशिरो भी उसके पास आ जाता है, लेकिन तभी उस स्पेल को तोड़कर एक बॉल घर के अंदर आ जाती है और तबाही मचा देती है और हम देखते हैं कि ये वही 2 डीमंस होते हैं और वो कहता है कि क्या तुमने सोच लिया कि उन्हें कैसे मारना है? तो वो कहते हैं कि हाँ, तड़पाकर और कैसे, और फिर वो उन बॉल्स को फेंक देती है और इधर यूशिरो तमायो को पकड़े हुए होता है और तांजीरो नेज़ुको को, और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दे और नीचे कमेंट पे जरूर कर दे। नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो परसों आ जाएगी। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।